हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट कोचिंग। आज हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी के दो पार्ट होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। हिंदी में एक होता है गद्य, एक होता है काव्य। गद्य में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो कि जीवनी। बच्चों में हर साल क्वेश्चन में पूछे जाने वाला होता है जीवनी। जीवनी कैसे याद करें, सब बच्चे बहुत परेशान होते हैं। कोई एक एक पन्ने, दो दो पन्ने की जीवनी याद करता है, पर ऐसा नहीं है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जीवनी याद करेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ये इस बार भी ज़रूर पूछे जाएंगे 2025 के एग्ज़ाम में। हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय। आइए हम इनकी बात करते हैं जीवन परिचय से। जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा डीप नहीं लिखेंगे, सीधा नहीं लिखेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा लीट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने क्या किया स्नातक के बाद काशी विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद इन्होंने पारली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी ज्ञान अध्ययन किया, ठीक। इतना ही लिखेंगे। इनके बारे में और ज़्यादा डीप जानने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना कहानी लिखने की कोई ज़रूरत। मेन लिखिए, अच्छा लिखिए और कुछ नहीं। हिंदी की इस महान विभूति का 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या किया, किस उपाधि प्राप्त की, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी करी और कौन कौन सी भाषाओं का इनको अध्ययन है किया। इनका निधन कब हुआ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1967 में स्वर्गवास हो गया। चलिए अब बात करते हैं इनके साहित्य परिचय की। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व शोधन भी किया, ठीक है। जयसी के पद्मावत, ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो जयसी के पद्मावत की संजीवनी का और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। जो इन्होंने जयसी और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया था, ठीक है। इतना ही लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लिखने का मतलब कुछ नहीं, अच्छा लिखो, शॉर्ट ट्रिक में याद करो बस। रचनाएं। इनकी रचनाएं मुख्य हैं, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्पवता, भारत की एकता, माता भूमि, कल्पवृक्ष इत्यादि। निबंध संग्रह में ये चीज़ें आती हैं। इनके निबंध इन्होंने यही किए थे। शोध ने प्राणीकालीन भारत, इन्होंने सिर्फ एक ही शोध किया था, वो था प्राणीकालीन भारत। संपादन पद्मावत, पारली, प्राकृत और संस्कृत, इनका संपादन यही थे, जो कि हमने आगे पहले भी बात की थी। पद्मावत, पारली, प्राकृत और संस्कृत आदि, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके बारे में डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप लिख दोगे पूरा, आपको पूरे 5 में से 5 नंबर कहीं नहीं लिखिए। आपको इससे ज़्यादा और ज़रूरत नहीं है लिखने की। बस ये आपको मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक में, आपको बहुत सरल शब्दों में आपको ये जीवन परिचय से सिखाया है। आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस हों, आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जो भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ना हो, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस और नए वीडियोज़ के साथ हम आगे भी मिलेंगे। और बहुत सारा प्यार दीजिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो आई होप आपको पसंद आए। जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच।